हम इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम एमिनो एसिड्स के बारे में बताए थे कि एमिनो एसिड्स आपस में बाइंड करके पॉलीपेप्टाइड चेन्स के थ्रू प्रोटीन्स बनाते हैं। तो वो प्रोटीन्स के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स के 3 टाइप्स की स्ट्रक्चर्स बनते हैं। पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी, टर्सरी and quaternary. There are these are the 4 types of structures are formed in protein. प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होता है वो इम्यूनो एसिड्स के पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। दे आर नथिंग ओनली पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ इम्यूनो एसिड। So they are only simple linear structures of amino acids. These are the amino acids, and these are unstable because they are only in a linear polypeptides. Secondary structures इंट्रा ये स्ट्रक्चर्स आपस में, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है वो आपस में लिंक होकर के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होता है, और इंट्रालिंक्ड पॉलीपेप्टाइड चेन की मीन्स बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हाइड्रोजन बॉन्ड मिलकर से बनता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स सबसे सिंपलेस्ट होता है, और सेकेंडरी उससे कॉम्प्लेक्स, टर्सरी उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, और सबसे कॉम्प्लेक्स होता है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स। जैसा बताया अभी, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इंट्रालिंक्ड माने विदिन पेप्टाइड चेन, and in tertiary structures intra and interlinked बॉन्ड बनता है। इंट्रा एंड इंटरलिंक्ड बॉन्ड बनता है इन पेप्टाइड चेन। क्वाटरनरी में मल्टीपल पेप्टाइड चेन के बीच में बॉन्ड बनता है। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म विदिन मल्टीपल पेप्टाइड चेन। इसमें से सेकेंडरी और टर्सरी सबसे एक्टिव स्ट्रक्चर माने जाते हैं प्रोटीन्स के। ये आपको एक प्रीव्यू था। और इम्यूनो एसिड्स आपस में लिंक होकर के जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होता है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में 2 टाइप्स के बनते हैं। एक अल्फा हेलिक्स बनता है and second beta plated structures. Polypeptide chains। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कैसे बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन्स repeatedly coiled। Polypeptide chains are repeatedly coiled in a pattern due to formation of hydrogen bond in polypeptide chain at a regular intervals। जैसे ये अल्फा हेलिक्स में कार्बन नंबर 1 और अल्फा कार्बन नंबर 1 का जो बॉन्ड है
वो कार्बन नंबर 4th, जो 4th बॉन्ड है उसके बीच में एक बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से ये हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। इंटरेक्शन बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप ऑफ पेप्टाइड चेन ऑफ पेप्टाइड CO and NH. सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में अल्फा हेलिक्स के बारे में, अल्फा हेलिक्स एक राइट हैंडेड हेलिकल हेलिक्स बनाता है, जिसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। ये कैसा होता है? ये राइट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, क्वाइल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और नेक्स्ट एंड सेकेंड इज इट फॉर बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स। बीटा प्लेटेड is beta plated structures in which the peptide bond either in the same direction or if they are in the same direction, it is known as parallel chain, or in opposite, this is known as antiparallel. एंटीपैरेलल पैरेलल मतलब कि पेप्टाइड चेन्स का एक एंड एन टर्मिनल होता है और दूसरा एंड सी टर्मिनल होता है। अगर दोनों का एंड सेम है तो वो पैरेलल हो जाएगा, या दोनों का एंड अपोजिट होगा तो वो एंटी पैरेलल होगा। तो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स में या तो दोनों चेन्स आपस में सेम डायरेक्शन होंगे या अपोजिट डायरेक्शन होंगे। टर्सरी स्ट्रक्चर्स will have single polypeptide backbone with one or more secondary structure. Secondary structures alpha or beta. टर्सरी स्ट्रक्चर्स में सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के जो अल्फा और बीटा है, एक सिंगल पेप्टाइड्स में वो दो या दो से ज्यादा अल्फा बीटा मिल करके सेकेंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बताए थे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में अल्फा स्ट्रक्चर्स होता है या बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स होता है। जो टर्सरी स्ट्रक्चर्स है, टर्सरी स्ट्रक्चर्स में ये अल्फा हेलिक्स आपस में ये टर्सरी स्ट्रक्चर्स, इसमें अल्फा हेलिक्स है, दो बीटा स्ट्रक्चर्स हैं। इस तरह से अल्फा हेलिक्स बीटा स्ट्रक्चर्स
दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आपस में मिल करके एक ही पॉलीपेप्टाइड्स में जो स्ट्रक्चर्स बनाए वो टर्सरी स्ट्रक्चर्स है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में हम देखे थे कि जो पेप्टाइड चैन है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो स्ट्रक्चर्स बन रहा था, लेकिन टर्सरी स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा और भी डिफरेंट बॉन्ड्स पार्टिसिपेट करते हैं इसको फॉर्मेशन में। which form tertiary structure is number one disulfide bond, hydrophobic bond, and third ionic bond. हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स पेप्टाइड चेन्स में कुछ ऐसे इम्यूनो एसिड्स होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं और कुछ ऐसे इम्यूनो एसिड्स होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं। अब जब कोई चेन्स आपस में साइटोप्लाज्म में या सेल का अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो या तो लिपिड का बना होता है या वाटर का होता है। लिपिड और वाटर्स में अगर वाटर वाला है तो वाटर, जब ये टर्सरी स्ट्रक्चर्स वाटर में पड़ता है तो टर्सरी स्ट्रक्चर्स में वाटर होने की वजह से बाहर का जो इम्यूनो एसिड्स होते हैं वो सारे इम्यूनो एसिड्स हाइड्रोफिलिक हो जाते हैं, लेकिन अंदर के जो इम्यूनो एसिड होते हैं जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं, जिससे एक बॉन्ड बन जाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आयंस के थ्रू बनते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड सल्फर के ऐड होने से बनता है। जैसे कि आपको पता है मेथिओनिन और सिस्टीन दो टाइप्स के दो ऐसे इम्यूनो एसिड्स हैं जिसमें सल्फर मिलता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों में एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड्स ही आपस में इंटरकनेक्ट होकर के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे थे इससे। लेकिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में सिंगल पॉलीपेप्टाइड्स नहीं होते हैं, इससे ज्यादा कई पॉलीपेप्टाइड्स आपस में मिल करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ये फंक्शनल होता है। So it is made from different polypeptide chain। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड्स से मिलकर बना होता है। 4 पॉलीपेप्टाइड्स, एक पॉलीपेप्टाइड में 4 पॉलीपेप्टाइड्स, 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है और 4 में से 2 पेयर्स सिमिलर होते हैं, मतलब 2 + 2 होता है। 2 सेम काइंड के एंड 2 सेम काइंड का। तो
So both pairs are in a similar. So hemoglobins formed by 4 polypeptides, type 1 and type 2. Type 1 is 2 alpha, 2 chain of 2 alpha chain, 2 alpha. Two alpha chains, and type 2 is 2 बीटा chain. इस तरह से हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा चैन से कुल मिलाकर के 4 पॉलीपेप्टाइड चैन से मिलकर बना होता है. टाइप 1 इज आइडेंटिशियल and type 2 is identicial. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स का हम एक हीमोग्लोबिन एग्जांपल लिए हैं. इसको और अच्छा तरीके से समझने के लिए हमारे इस वीडियो में का नेक्स्ट सेगमेंट को आप देखिए, और इसको अच्छे समझने के लिए इस वीडियो का जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसको उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देखिए. This is the primary structure of amino acids, in which different amino acids are joined together by polypeptide chain. You can see that different amino acids line together by hydrogen bonding and form helix splitter sheets. The red dotted lines show the different polypeptide chains formed between the different amino acids and form a helix. Like this helical structures, there are 4 polypeptide chains forms of different types, 2 of alpha and 2 of beta, similar kinds of, and they are joined together and form a quaternary structure of hemoglobin. You can see there are 4 polypeptide chains of 2 identical type, 2 yellow types and 2 blue types. Both pair of polypeptide chains join together and form hemoglobin structures. हमारे चैनल पर मैक्सिमम व्यूअर्स अनसब्सक्राइबर्स होते हैं, वो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं. प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें.